अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि आप ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि उससे पैसे कमाने भी शुरू कर दिए हैं। अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल के कामयाब कोर्स के बाद हमने ये जो अमेज़ॉन होलसेल की ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट किया है, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है। आपके जब कमेंट्स आते हैं कि सर अगली वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो कब आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वीक में 3 वीडियोज़ आती हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सो आज की वीडियो हम पिछली ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रांड्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, प्रोडक्ट ढूंढ के उसके ब्रांड तक हमने कैसे अप्रोच करना है। सो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ब्रांड को अप्रोच कर लिया, ब्रांड ने आपको ब्रांड अप्रूवल भी दे दी। अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ब्रांड अप्रूवल मिलने के बाद वो जो ब्रांड है, यूजुअली उसके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स होंगी, वो एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बेचता होगा ना। ब्रांड होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसकी वेबसाइट पे लगी हुई होंगी, लेकिन वहाँ प्राइस शो नहीं हो रही होती। प्राइस उसको शो हो रही होती है जो कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर या फर्दर रीसेलर बन जाते हैं। सो आपने उनकी वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल कर दी, वहाँ से उनका ईमेल एड्रेस पिक किया और उनके साथ रब्ता किया, कांटेक्ट किया और उनको बताया कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहता हूँ। समहाउ उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया। अगर तो डिसअप्रूव कर दें फिर भी हम कोशिश करते हैं, उनको दोबारा बार बार ईमेल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन में, उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और आप किस तरह से आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके उनके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। सो इस तरह की जब आप उन्हें रिपोर्ट्स जनरेट करके देते हैं, वो बड़े इंप्रेस होते हैं, यार वेरी गुड यार, ये तो हमें एक अच्छा रीसेलर मिल गया, हमें इसे मौका देना चाहिए। अब आपको उन्होंने एक एक्सेल की शीट दे दी और ब्रांड अप्रूवल दे दी। उन्होंने कहा भाई ये एक्सेल की शीट है, ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, जो दिल करता है इनमें से पकड़ के बेचो। आगे उस पर स्टॉक लिखा होता है कि हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है, ये इसकी प्राइस है, इतने खरीदोगे तो इतनी प्राइस है। आगे उन्होंने एक MRP का कॉलम लिखा होता है जिसको हम मिनिमम रिटेल प्राइस कहते हैं कि इस प्राइस से नीचे जाके अगर तुम बेचोगे ना तो मैं अमेज़ॉन पे जाके कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी, और तुम्हारी ये जो ब्रांड अप्रूवल है ना ये कर दूंगा ख़त्म और उड़ा दूंगा। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब 300 प्रोडक्ट्स होती हैं, 300 प्रोडक्ट्स को पकड़ के 500 प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो होल सेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप कहेंगे सर हम थाउजेंड्स को कैसे एनालाइज करें? तो यहाँ पर हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको स्कैन अनलिमिटेड कहते हैं। आप वो टूल परचेज़ करें, आसानी से शेयरिंग बेस पे वो मिल जाता है, कोई बहुत महंगा टूल नहीं है। 2000-2500 में शेयरिंग टूल्स आजकल मिल रहे हैं। तो टूल प्रोवाइडर को कहो भाई मुझे स्कैन अनलिमिटेड चाहिए, तो वो आपको वो भी दे देगा। अब टूल प्रोवाइडर्स कहाँ से मिलेंगे? फेसबुक पे जाएं, लिखें अमेज़ॉन टूल्स प्रोवाइडर, लाइन लग जाएगी, आप तंग आ जाएंगे कि इतनी आपको कोटेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। स्कैन अनलिमिटेड में आपने वो जो CVS फाइल होती है या .xl की फ़ाइल होती है वो वहाँ पर आपने कर दी अपलोड। वहाँ पर आपने लगा दिए फ़िल्टर्स कि भाई मुझे ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो इस लिस्ट के अंदर, ये जो 1000 है जिसके रिव्यूज़ जो हैं वो अमेज़ॉन पे इतने होने चाहिए, उसका रेवेन्यू ये होना चाहिए, फ़लाना फ़लाना फ़लाना, जो भी आपको फ़िल्टर्स चाहिए वो फ़िल्टर लगाए। उसने फ़ौरन घुमाया और आपको रिज़ल्ट दे दिए कि भाई आप जिस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो ना वो इन 1000 में से सिर्फ 5 है। अब आपके सामने वो आ गई 5 प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, उन 5 प्रोडक्ट्स को बारी बारी जाके अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाना है, जाके उनको स्टडी करना है, देखना है उसके रिव्यूज़ कितने हैं, क्या वो एक ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट है। अब क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या पैरामीटर्स और क्राइटेरियाज होने चाहिए जिस पे आपने इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। नंबर 1, हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कितने लोग बेच रहे हैं। कैसे पता चलता है? किसी भी लिस्ट के ऊपर जाएँ तो नीचे लिखा हो रहता है 2 न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मल्टीपल लोग बेच रहे हैं। अब वो जो 2 या 3 यूज्ड ऑफर्स होती हैं उसका मतलब होता है 3 मज़ीद लोग भी इसी लिस्ट पे जुड़ के बेच रहे होते हैं। आपने क्या करना है, हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि यार 4 से 5 लोग कम से कम बेच रहे हों। जिस प्रोडक्ट को 4 से 5 लोग जुड़ के बेच रहे होते हैं इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट में दम खम होता है। अब हमने ये भी देखना कि यार इसका रेवेन्यू कितना है, क्या ये कम से कम $30-35 कमा रही है, बेच रही है। अगर वो 30-35 हज़ार का बिज़नेस सर्कुलेट कर रही है तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि यार मुझे भी कोई 5-6 हज़ार का बीच में से शेयर मिल जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ देखने वाली होती है वो जो 5-6-7 लोग बेच रहे हैं, क्या उसमें खुद ब्रांड तो नहीं बेच रहा? क्योंकि अगर वो ब्रांड खुद बेच रहा होगा ना तो आपको तो मार्जिन ही नहीं देगा। उसकी अपनी बाइंग क्या होएगी, वो तो आप तो खुद उससे बाय कर रहे होते हो। तो आपको अगर चांस मिल भी जाए ना उस ब्रांड के होते हुए तो मार्जिन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। दूसरी बात हमने जो देखनी होती है, हम ये देखते हैं कि यार अमेज़ॉन तो नहीं बेच रहा या पिछले 1-1.5 महीने में तो नहीं बेचता रहा इस प्रोडक्ट को। उसका नुकसान ये होता है हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता। बाय बॉक्स इज़ अ चांस ऑफ ऑर्डर, कि आपको
आपकी लिस्ट शो हो रही होती है। बात होगा जब भी हम amazon.com पे जाते हैं, किसी लिस्ट पे क्लिक कर रहे होते हैं ना, तो नीचे लिखा आ रहा होता है ऑल्सो 2 यूज्ड एंड 3 न्यू या 3 अदर ऑफर्स। सो वो जो ऑफर्स है ना वो साइलेंट हैं। आपने जब ऐड टू कार्ट करना है ना, तो वो उस बंदे की इन्वेंट्री से निकलना है माल जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो वहाँ लिखा आ रहा होता है सोल्ड बाय दिस, सोल्ड बाय प्रोफेशनल मर्चेंट। सो वो जो प्रोफेशनल मर्चेंट है, जो अकाउंट होल्डर है अमेज़ोन का, उसको बाय बॉक्स मिला होता है, इस वजह से ऐड टू कार्ट का बटन उसको मिला होता है। अदरवाइज जब कोई नेक्स्ट सेलर आ रहा होगा तो वहाँ पर सोल्ड बाय XYZ आ जाएगा, प्रोफेशनल मर्चेंट नहीं आएगा। इट मीन्स कि अब बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है, XYZ को। बाय बॉक्स पे इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि अमेज़ोन को क्यों नहीं होना चाहिए आपके टॉप 4-5 जो भी आपके सेलर्स जुड़े हुए हैं, किसी के अंदर भी 5-6 सेलर अगर उस लिस्ट को बेच रहे हैं तो आप उसमें अमेज़ोन नहीं होना चाहिए, ब्रांड खुद नहीं होना चाहिए। फिर अगली चीज़ आपने ये देखनी है, जितने 4-5 लोग बेच रहे हैं वो कितने पुराने सेलर्स हैं। क्यों? अगर वो बहुत पुराने सेलर्स हैं, इट मीन्स कि उनका कस्टमर फीडबैक बहुत आउट क्लास होएगा। कस्टमर फीडबैक आउट क्लास होने का मतलब ये है कि अमेज़ोन उनको ज़्यादा चांस देगा बाय बॉक्स का, उन्हें ज़्यादा बाय बॉक्स मिलेगा, उनकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना होता है। एक और चीज़ आपने ये देखनी होती है कि जो भी लिस्ट या जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें, उसका BSR बिलो 50,000 होना चाहिए। BSR कम होने का मतलब ये है उसकी सेल बहुत अच्छी होगी। ये कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ क्राइटेरियाज थे जो कि आपने देखने हैं। किस में देखने हैं? जो आपको लिस्ट देगा सप्लायर कि भाई ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, आपने उसमें से 4-5 प्रोडक्ट्स निकालनी, उनको देखा कि यार इसको बेचने वाले कितने हैं, इसकी BSR कितना है, इसकी प्राइस कितनी है, कितने लोग बेच रहे हैं। फिर इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है जो हम टूल्स की मदद से करते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मैं जिसको बेहतर रिकमेंड करता हूँ वो होता है कीपा। कीपा की मदद से आपको ये पता चल जाता है कि यार इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या रही है, पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर, या जब से ये लिस्ट लगी है, क्या कभी इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन बेचने आ गया बीच में। क्योंकि अगर कभी भी अमेज़ोन ने एंट्री मारी होगी ना, तो वो कभी भी दोबारा एंट्री भी मार सकता है। फिर आप उनके स्टॉक को ऑब्जर्व करते हो कि ये जितने 5-6 लोग इस लिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, किसके पास कितना स्टॉक मौजूद है। अगर सब लोग फुल स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि आपके चांसेस ही नहीं है कि आपके पास कोई आए। आपके पास चांस तब आते हैं जब कोई भी आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आपकी बारी आ जाती है। बाय बॉक्स सर्कुलेट होता रहता है। ज़्यादा चांसेस बाय बॉक्स के उस शख्स के होते हैं जिसके अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी है, उसका कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा है, जिसके पास अच्छी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे जब हम बाय बॉक्स का लेक्चर करेंगे। ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सर हमें समझ नहीं आ रही, जो आप यूट्यूब पे ये जो फ्री कोर्स आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारी हर महीने अमेज़ोन होलसेल की प्रैक्टिकल पेड ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं। इसके अलावा अमेज़ोन प्राइवेट लेबल की भी हमारी ट्रेनिंग चल रही होती हैं। बहुत सारे समझदार लोग तो इन यूट्यूब की वीडियोस को देख के ही सीख के अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सफिशेंट नहीं है, हमारी उंगली पकड़ के चलें, हमें आपका टाइम चाहिए, तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप वहाँ पे कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। दोनों तरह के कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल है, अमेज़ोन होलसेल का भी और अमेज़ोन प्राइवेट लेबल का भी। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमने अमेज़ोन होलसेल बिज़नेस करना है, मेरे पास 3-4 हज़ार डॉलर हैं, मैं कोई VA हायर करूँगा, वो मेरा काम कर देगा। तो कोशिश करें अमेज़ोन होलसेल का बिज़नेस किसी VA से ना करवाएं, आप ख़ुद ये बिज़नेस करें। इसमें कोई स्टार्ट में जब आप ख़ुद करेंगे और जब आपका बिज़नेस फ्लोरिश हो के लाइक $15,000 तक पहुँच जाए, तब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप किसी VA को हायर कर सकें। अदरवाइज़ आप VA को पे भी कर रहे हैं और सीख भी वो रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग ख़ुद सीखें, ख़ुद काम सीखें। जब आपको काम आता होगा तब आप VA से मार नहीं खाएंगे और बेहतर तरीके से एक VA को हैंडल कर सकेंगे। तभी आप लोगों के लिए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं कि भाई पहला काम आप ये कोर्स करो, ट्रेनिंग लो, फ्री से समझ आती है, फ्री से सीख लो। पेड करना है, पेड कर लो, उसके बाद ख़ुद रिस्क लो, ख़ुद इस समंदर में कूदो, आप नहीं डूबेंगे। अमेज़ोन होलसेल तो बिल्कुल रिस्क फ्री बिज़नेस है, इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं, कोई इतनी बड़ा लॉस है ही नहीं। जबकि अगर प्राइवेट लेवल की आप बात करें तो उसमें बड़े रिस्क हैं। $20,000 $25,000 की आप इन्वेंट्री बाय कर रहे होते हैं सिर्फ। होलसेल में तो इतनी ज़्यादा हमें टेंशन नहीं होती क्योंकि हम जब चाहें इसको वाइंड अप कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अगर है तो थोड़ा टाइम लगा लेना यार। हम लोग क्या करते हैं कि भाई आसानी पसंद है, VA हायर करेंगे, उसको $300 महीने का दे देंगे और वो हमारा बिज़नेस स्टार्ट करेगा और हम बैठे होंगे, डॉलर्स की बारिश हो रही होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। पहले खुद सीखें, इम्प्लीमेंट करें,
फेल हो जाए कोई बात नहीं, अब वीए को हायर करें। ये राइट टाइम है वीए को हायर करने का। जब आप खुद फेल नहीं हुए तो आपने कुछ सीखा नहीं, जब कुछ सीखा नहीं तो जो वीए कह रहा होगा आपके लिए वही सच होगा और वो अपना फ़ायदा करेगा और आपको करेगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।